जगह है, या आप मान सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो घर है कि पेड़ों की टहनियाँ निकाल के इसके आगे पीछे चारों भैंस रहती हैं। सन भी कहते हैं, गोटा भी कहते हैं और छानी भी कहते हैं। पहले यहाँ हम काफ़ी खेल खेला करते थे। यहाँ पे मैं तो कंचे खेला करते थे पहले गाँव की तरफ। अभी मतलब लोग कम ही घर आते हैं। हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतोड़ी ब्लॉग्स। इस सुबह का टाइम है और धूप सेकी जा रही है क्योंकि थोड़ी देर से धूप का इंतज़ार ही कर रहा था। सुबह सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी गिरी थी, लेकिन अभी आसमान साफ़ हो चुका है। कुछ कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं, मेरे ख्याल से हो सकता है बारिश हो, लेकिन अभी तो खैर धूप आ गई है तो अभी धूप के मज़े ले रहे हैं। और नई वीडियो शुरू हो गई है नए दिन के साथ, तो चलिए गाँव की तरफ चलते हैं। और अभी अचानक से ना हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी। ये जो बादल देख रहे हैं ऊपर से, तो फिर से मैं गांव की तरफ ही जा रहा था, लेकिन गया नहीं, वापस आ गया था। और अभी फिर से धूप आ गई है। तो आज मौसम बिल्कुल छल रहा है भाई, कपट कर रहा है हमारे साथ कपट। तो आज तक तो गाँव में बंदर दिखाई देते थे और आज 2 लंगूर आए हुए हैं। और लंगूर तो भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं बंदरों से भी। पर एक बात है, जहाँ बंदर होते हैं वहाँ अगर लंगूर आ जाएँ तो बंदर गायब हो जाते हैं। कल शाम को बहुत बंदर थे और आज बंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी देखिए एक यहाँ पे बैठा हुआ है, ऊपर भाग गया है मुझे देख के, और एक और है। वैसे लंगूर देखा जाए तो हमेशा जब भी आते हैं ना 2 की टोली में आते हैं। तो ये है, और मुझे देख के बहुत भाग रहे हैं यार, झपट ना जाए बस मुझ पे। ये 2 हैं, ये तो मतलब पूरी सेना ही आ रखी है इनकी। 2 ये देखिए, 2 यहाँ पे हैं और एक ये रहा, तो 2-3 है ये। और गांव में मैं पहली बार देख रहा हूँ आज लंगूरों को। तो गांव में वैसे दिखते नहीं थे ये लंगूर, लेकिन आज आ गए हैं कहीं से। तो अब गांव में लंगूर भी आने लग गए हैं। मतलब मैं तो पता नहीं कब से गांव में लंगूर नहीं देखे मैंने अपने गांव में, तो आज आ गए ये कहीं से। और अभी ऊपर की तरफ भगा दिया इन्हें। ये भी बड़ा नुकसान करते हैं लंगूर ना, और इनसे तो डर ज़्यादा रहता है। ये तो झपट जाते हैं, अगर अकेला इंसान होगा ना ये चिपट जाएंगे उस पर बिल्कुल। और साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है बंदरों से। बंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत डर ही जाते हैं, लेकिन ये तो भाई चिपक जाएंगे एकदम। यहाँ पे देखिए अभी गायों को बाहर नहीं निकाला है क्योंकि आज मौसम भी ठंडा है ना। और ये आ गया बब्बू। तुम्हें तो लंगूर वैसे ज़्यादातर ना गांव की तरफ कम आते हैं। यहाँ हमारे गांव की तरफ वैसे कम आते थे, लेकिन आज ही आए हैं। तो शायद नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, जंगलों की तरफ। तो ऊपर जंगलों में तो बहुत सारे रहते हैं। और लंगूर को हमारे यहाँ गढ़वाली में गोणी कहते हैं। तो गोणी जो है गढ़वाली का शब्द है, वैसे हिंदी में लंगूर ही कहते हैं। और अभी बुढ़ा जी भगा रहे थे सामने से इनको। तो अभी ऊपर की तरफ जा तो रहे हैं ये, और नुकसान काफ़ी करते हैं यार, बंदर हों चाहे ये गोणी हो। और बंदरों को क्या है, कुत्ते भी भगा देते हैं, लेकिन लंगूर अगर टोली हो तो कुत्तों को भाई बजा देंगे। अभी कुत्ते भी आजकल है नहीं, सिटी बंधा हुआ रहता है। तो आजकल नुकसान ज़्यादा हो रहा है खेतों की तरफ। और मुझे लगा ये ऊपर चले गए, फिर ये नीचे की तरफ ही आ रहे हैं। तो इनका मूड जो है ऐसा लग रहा है कि गाँव में टिकने का है फ़िलहाल कुछ दिन तक। और अभी पता नहीं ये कब जाएंगे गांव से। अभी नीचे नीचे की तरफ फिर से आने लग गए हैं। तो मौसम तो खैर आज बदल ही रहा है। और यहाँ पे ना ये पेड़ों का पेड़ है, तो मुझे लगा कि ये सूख रहा है, लेकिन अभी पता चला कि आजकल इसके जो पत्तियाँ हैं वो नीचे गिर जाती हैं। और अभी बसंत में फिर से वापस से आ जाएंगी इस पर पत्तियाँ।
को बताएंगे जी कितना गंदा बच्चा हो, काम ही नहीं करता। ये आ गए हैं जी सिट्टी के पास। तो यहाँ पे सिट्टी आजकल ऊपर की तरफ बांधा हुआ है सिट्टी, और आज हवा भी ऐसी चल रही है भाई, बड़ी ख़तरनाक हवा चल रही है। और फिलहाल यहाँ माल्टे देखे, ये वाला जो पेड़ है ना, इस पे बहुत छोटे छोटे माल्टे आ रखे हैं। और इसकी वजह क्या है, तो असल में उस पेड़ पे बेल चलेगी, जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी पहाड़ों में बड़ी बड़ी सी ककड़ी होती हैं, तो बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी बेल फैल जाती है उनकी। तो उस पेड़ पे पूरी बेल लगी थी, इसकी वजह से ना पेड़ ख़राब हो जाते हैं। फिर उन पे माल्टे बहुत छोटे छोटे आते हैं और उनके अंदर रस भी नहीं रह जाता है फिर। और अभी इस ओर आया था तो बुआ जी और मामा जी नीचे जा रखे हैं, मतलब ऋषिकेश की तरफ जा रखे हैं। और वो कह रहे थे कि हमारे घर में मतलब वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं यहाँ घर की वीडियो बनाने आया था। इस तरफ मैं बहुत कम ही आता हूँ, तो आज आ गया हूँ यहाँ। तो पहले यहाँ हम काफ़ी खेल खेला करते थे, घर का आंगन है ये। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी खेल खेला करते थे बचपन में। तो खेल कैसे हुआ करते थे, ऐसी खेल ज़्यादातर तो कंचे खेला करते थे पहले गांव की तरफ। और यहाँ पे हमने गुड्डियाँ बनाई रहती थी। गुड्डियाँ मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसमें कि कंचों को डाला जाता है उंगलियों से मार मार के। तो ऐसे खेल खेला करते थे यहाँ पे। और सारे दोस्त भी यहीं रहा करते थे उस टाइम पे। अभी तो खैर कोई भी नहीं है गाँव में। और यहाँ से तो बुआ जी लोग अभी नीचे की तरफ जा रखे हैं, लेकिन ये वापस आएंगे गर्मियों में। और इस साइड तो खैर अभी लोग रहते नहीं हैं, तो कुछ इस प्रकार आपको ताले ही मिलेंगे यहाँ। तो यहाँ भी मतलब लोग कम ही घर आते हैं, साल में एक बार कभी आ जाते हैं। और वहाँ जो मैं घर बता रहा था, जहाँ पे मैं कह रहा था ना कि यहाँ पे खेला करते थे हम कंचे, तो वहाँ भी वो लोग भी कम ही आते हैं घर। तो ज़्यादातर लोग शहरों में जा चुके हैं वैसे गाँव के। और इस तरफ वैसे ऐसा नहीं है कि कभी गांव में नहीं आते हैं, साल में एक दो बार ज़रूर आते हैं। तो अभी जिस तरफ मैं आया हुआ हूँ, इसे गांव का जो मुंडियाव वाला हिस्सा है इसे कहते हैं। तो इस जगह को मुंडियाव ही कहते हैं। वो मैं अभी आपको ऊपर वाले मकान में जाके बताता हूँ। तो ये वाला रास्ता जाएगा ऊपर, जो मकान दिख रहा है ना वहाँ पे जाना है अभी। और यहाँ से एक और रास्ता है पीछे की तरफ, तो इस रास्ते से हमें शॉर्टकट पड़ जाता है ऊपर पारामांद्रा में जाने के लिए। तो ये रास्ता पूरा ऊपर की तरफ घूमते हुए जाता है। और यहाँ से नीचे गधेरे का भी रास्ता है लोगों के लिए। पहले बताऊँ क्या हुआ करता था, जैसे कि पहले पाइपलाइन नहीं थी, तो बहुत कम नल थे और कभी कभी नलकों पे पानी नहीं आता था, या फिर पीने का पानी जब लोग लाते थे तो यहाँ ऊपर मुंडियाव से नीचे धारे की तरफ जाते थे। और उस टाइम पे मतलब बड़े बड़े बंठे उठा के उनमें पानी भरा जाता था। और अभी तो खैर हर घर में एक नल लग चुका है, लोगों ने लगवा दिए हैं हर घर में एक नल। तो अपने अपनी पाइपलाइन लोगों ने अब लगा दी है, अभी उतनी दिक्कत नहीं होती है। गर्मियों में अभी भी कुछ लोग धारे का पानी लाते हैं, क्योंकि धारे का पानी शुद्ध होता है, साथ ही वो शरीर के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि वो पानी बहुत पहले से वहाँ पे बहता आ रहा है और पहले भी उसी पानी को पीते थे। गर्मियों में उस धारे में ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है और सर्दियों में हल्का गुनगुना आता है। तो ये एक खासियत होती है वैसे ज़्यादातर गाँव में धारों की, जो धारे होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार हमारे गांव का भी धारा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से जाने के बाद सीधे धारे की तरफ ही चलेंगे। फिलहाल मैं यहाँ ऊपर पहुँच चुका हूँ। ये बुढ़ा जी और बूढ़ी जी का मकान है, वो घर में रहते थे। तो अभी वो भी सर्दियों में नीचे की तरफ जा रखे हैं, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर लोग चले जाते हैं। जैसी गर्मियाँ आएंगी वैसे वो लोग भी वापस आ जाएंगे। और यहाँ ऊपर पेड़ पे नींबू लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से एक दो नींबू ले जाऊँगा, मंटी पीने को मिल जाएगी। और देखते हैं, वैसे वीडियो में डाल ही दूँगा, उनको पता चल ही जाएगा कि हमारे नींबू निकाले हैं। तो मतलब एक हिसाब से ये चोरी तो नहीं है। तो वैसे बुआ जी ने मुझे कहा था, या बूढ़ी जी भी कहते हैं, वैसे वो कहते हैं कि मुझे बुआ जी बोला करो। तो बूढ़ी जी ने कहा था अगर नींबू निकालने हो तो ले आना। तो अभी एक दो नींबू ले आते हैं। और ये देखिए नींबू इस वाले पेड़ पे ना
थोड़ा सा बढ़िया वाले नींबू आते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़े बड़े नींबू आते हैं। यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार होता है। तो ये देखिए नीचे की तरफ पूरा गांव दिखाई दे रहा है। रोडी वाला एरिया भी दिखता है, लेकिन बीच में ये बहुत सारे पेड़ हैं, इसकी वजह से ना वहाँ नज़र नहीं आते हैं फिर घर। तो मैं कह रहा था ना कि यहाँ को मुंडियाओ क्यों कहते हैं। मुंडियाओ का मतलब होता है कि सबसे टॉप वाला जो जगह है, सबसे ऊपर वाली जो जगह है, या आप मान सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला जो घर है। तो हमारे गांव का सबसे ऊपर बिल्कुल सड़क के नीचे ये मकान है। तो सबसे ऊपर बुढ़ा जी और बूढ़ी जी, या कह सकते हैं चाचा जी चाची जी, इनका मकान है। तो यहाँ पे ये है इनका मकान। और अभी नीचे जा रखे हैं तो कुछ सुरक्षा भी करनी पड़ती है, जैसे टंकी वगैरह ढकी हैं। और इंसानों के लिए नहीं होती हैं, जानवरों के लिए होती है। जैसे बंदर वगैरह ना ढक्कन वगैरह कूद मार के टंकियों को तोड़ देते हैं, कुछ इस प्रकार के। जैसे ये से बुढ़ा जी लोगों ने ना यहाँ पे पूरा टंकी को ढका हुआ है, कांटे लगा के, कांटे की जो झाड़ियाँ होती हैं या कांटे के पेड़ों की टहनियाँ निकाल के इसके आगे पीछे चारों तरफ लगाई हुई हैं, ताकि बंदर वगैरह, ज़्यादातर तो बंदर ही नुकसान करते हैं, तो बंदर छेड़े ना इसको, टंकी को। कभी कभी बंदर बहुत समझदार होते हैं भाई, ढक्कन भी खोल देते हैं और फिर टंकी में नहाते भी हैं और पानी भी पीते हैं, तो फिर गंदा हो जाता है, फिर सफाई करो। तो इसकी वजह से ऐसी सुरक्षा करनी पड़ती है इनकी। यहाँ पे ये है गोटा यानी सन। सन का मतलब होता है जहाँ गाय भैंस रहती हैं, सन भी कहते हैं, गोटा भी कहते हैं और छानी भी कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, तो इनकी भैंस थी पहले, अभी बुढ़ा जी लोगों की भैंस भी नहीं है, और पहले बैल भी हुआ करते थे और बैल भी नहीं है। तो अभी इसीलिए वो नीचे भी गए हैं। अगर भैंस होती या बैल होते तो फिर उन्हें गाँव में ही रहना पड़ता फ़िलहाल। अभी इस नींबू के पेड़ से मैंने 2 नींबू निकाल दिए, तो मेरे लिए काफ़ी है ये 4-5 दिन के लिए। और ये नींबू, इनका जो साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा है। जो अदर पेड़ है ना हमारे गांव में, उनके हिसाब से इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। अभी गांव के इस ओर भी आ गए हैं, वैसे मैं इस ओर कम ही आता हूं, तो इसलिए वो लोग कह भी रहे थे कि हमारे मतलब घर की तरफ जाके भी वीडियो बनाना। उन्होंने मुझसे नहीं कहा, कोई कह रहा था मुझे कि उनका फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि थोड़ा हमारे घर की तरफ भी जाके वीडियो बना देना। तो अभी मैं आ गया हूँ। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है वीडियो के लिए तो देखो जाना ही पड़ता है, क्योंकि यार लोग शहर में रहते हैं, लेकिन यार घर की याद आती है, गांव की याद आती है, जहां हमारा जन्म हुआ है वहां की याद तो आती ही आती है। इसलिए लोग बोलते रहते हैं कि हमारे घर में भी जाना। और देखो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी करनी ही पड़ती है, जहाँ तक संभव हो सके और रिक्वेस्ट पूरी करनी भी चाहिए। और अगर हमने यही काम करना है तो लोगों की बातें माननी ही पड़ेंगी। अभी मैं ऊपर मुंडियाओं से नीचे की तरफ आ चुका हूँ, एरी की तरफ, और देखता हूँ, पहले देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि यार अभी बीच में 1-2 बार सुनाई दिया था कि यहाँ बाघ भी था, तो वो भी दिन के टाइम पे। तो अभी मैं थोड़ा सा देख के चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, और उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। और अगर तेंदुआ गुलदार इनके साथ बच्चे होते हैं ना, तब ये ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं और आप पे हमला कर सकते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा ना इधर संभल के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल गदेरे की तरफ बिल्कुल सुनसान होता है और कोई लोग आते भी नहीं है गदेरे की तरफ। बहुत कम लोग आते हैं, कभी कपड़े धुलने आ गए, क्योंकि गुनगुना पानी मैंने बताया आपको धारे में आता ही है, तो कपड़े वगैरह धुलने के लिए आते हैं लोग, लेकिन बहुत कम आते हैं। अगर आज वैसे दिख नहीं रहा है कोई, तो अभी मुझे लग नहीं रहा है गदेरे में कोई आया है। फ़िलहाल मैं आ रखा हूँ, और सामने की तरफ कुछ झाड़ियाँ हिल रही थी, वैसे हवा से हिल रही होंगी। थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि थोड़ा चौकन्ना होना ही पड़ता है, क्योंकि गुलदार वगैरह होगा यार, हमें पता नहीं चलेगा। ऊपर से ध्यान रहता है वीडियो पे, और कहीं हम आपको गधेरा दिखाने के लिए आए और हम यहाँ खुद दिखाई देना बंद हो गए, तो ये हो सकता है। तो ये देखिए, ये है रास्ता, ऊपर के रास्ते से नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पे नहर है और नहर से पानी जाता है खेतों के लिए। आजकल नहर में पानी नहीं होता है, क्योंकि आजकल खेतों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और फ़िलहाल इस तरफ कुछ ऐसा है नज़ारा। तो सामने हमारा धारा है, और यहाँ आजकल थोड़ा सा गुनगुना पानी आता है। इस धारे में लोग कपड़े धुलने आते रहते हैं वैसे, और कभी कभार आते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कि लोग आएँ कपड़े धुलने। और ये ऊपर जाता है दूसरा रास्ता, तो यहाँ ऊपर भी एक धारा था पहले, और फ़िलहाल ये है हमारा मेन धारा। अभी खैर घर की तरफ चलते हैं। वैसे दिन में इतना खतरा नहीं होता है,
लेकिन शाम को और रात में तो खैर कौन आएगा, धारे में कोई नहीं आता है। और अभी यहाँ से नीचे वाले, और ये लगा दीजिए कि ऊपर मुंडियाल से आया हूँ और यहाँ नीचे के रास्ते घर जाऊँगा। हमारा जो घर है वो आता है बिच्चे खोला में, और बिच्चा खोला जो होता है मतलब गांव के बीच वाला एरिया जिसे कहते हैं, तो कुछ ऐसा है हमारा मकान। तो हमारा मकान बीच में आता है। बाकी अभी निसे खोवा बोलते हैं, खोला वो होता है, खोला होता है ना, खोला खोवा बोलते हैं जैसे ऊपर वाला एरिया गांव का, तो ऊपर वाला खोवा और बीच वाला एरिया तो बिच्चे खोवा, और ऊपर वाला सबसे ऊपर टॉप में मुंडियाओ, जो मैंने कहा कि नाम ऐसे पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं गढ़वाली में, और ऐसे ही नामों से बोला जाता है गांव में, जो भी गांव का एरिया होगा उसको। और अभी तो खैर नहर में ये पत्तियां जमा हो रखी हैं और सफाई करनी पड़ती है भाई, जब पानी लाते हैं ना नहर में तो उस टाइम पे सफाई करनी पड़ती है। यहाँ से ऊपर की तरफ है हमारा मकान, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। यहाँ ऊपर कहीं हल्का दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा बाथरूम है, तो यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और नीचे कल गए थे ना रास्ते में, वहाँ काम चल रहा है। अभी ये रास्ता हल्का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो नीचे की तरफ अभी काम चल ही रहा है। वहाँ लोग हैं, वहाँ खतरा नहीं है आजकल। और ये देखिए ये पत्तियाँ आजकल गिर रही हैं भाई, ये खड़ी के जो पेड़ हैं ये पत्तियाँ आजकल त्याग कर देते हैं या छोड़ देते हैं, या आप समझ सकते हैं कि पतझड़ में पत्तियों को गिरा देते हैं पेड़। तो कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है आजकल। कहा था ना कि बेड़ा खवा में पहुंच जाएंगे या सबसे नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पहुंच जाएंगे। तो अभी ये है सबसे नीचे वाला एरिया, और यहाँ भी ये लोग घर नहीं है अभी। और यहाँ पे बुढ़ा जी रहते थे, अभी बीच में थे बुढ़ा जी घर, और अभी शायद आएंगे, कह तो रहे थे बुढ़ा जी कि मैं वापस आऊँगा। और ऊपर वाले रूम पे चाचा जी रहते हैं। तो आजकल स्कूल की छुट्टी है, चाचा जी सामने टीचर हैं के पार्ट्स स्कूल में, तो वो भी नीचे जा रखे हैं बच्चों के पास। हाँ, घर की तरफ राई बोई थी, तो अभी देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, और अभी निकाली नहीं है मैंने वैसे राई ना अभी। तो अभी थोड़ा कुछ पौधे हैं, तो एक साथ बहुत सारे पौधे बड़े हो जाएंगे, तब इन्हें धीरे धीरे तोड़ते रहेंगे, और ये बढ़ते रहेंगे और तोड़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे सब्जी में खाने के काम आएंगी राई। और उस तरफ भी मतलब मैंने पूरे खेत में ऐसे राई बो रखी है, राई हो गई, पालक होगी, ऐसी चीज़ें बो रखी हैं। तो आजकल सर्दियों में तो खैर यही इनका चावल के साथ कापला बनता है, रोटी के साथ सब्जी भी बन जाती है, हरी सब्जी। और हरी सब्जी तो सेहत के लिए होती ही अच्छी है। तो घर की बोई हुई सब्जी आप चाहे वो उतनी बड़ी ना होती हो, क्योंकि खाद नहीं पड़ पाती है, जो केमिकल वाली खाद होती है वो सिर्फ पौधों को बड़ा करती है, लेकिन उसकी वजह से यार दिक्कतें भी काफ़ी होती हैं। लेकिन गांव की तरफ सिर्फ गोबर पड़ता है खाद के रूप में, लेकिन उसकी जो सब्जियां होती हैं वो सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं, और खाने में भी टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और दूसरा, आजकल खेतों की तरफ आपको पता ही है, नीचे खेतों में जो सरसों है उसके पत्ते भी लेके आते हैं, तो उसका भी हरा साग बनाया जाता है और कापला बनाया जाता है, जो पहाड़ों में भात के साथ खाया जाता है ना कापला। तो उसको कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पहाड़ियों का खान पान, ऐसा कुछ वो वीडियो के नाम से टाइटल है, आप देख सकते हैं। उसमें कंडाली का कापला था, तो कापला बनाने की विधि सेम ही होती है लगभग। और अभी नीचे घर आ चुका हूँ, तो यहाँ गया था मैं, जहाँ से नींबू निकाले थे ना एक दो, तो ये मकान है, और उसके नीचे नीला वाला मकान। तो यह है ऊपर मुंडियाल वाले घर, जो सबसे ऊपर है, तो इसीलिए उसको सबसे टॉप में होने की वजह से ना मुंडियाल वाला घर कहते हैं, और उस जगह को भी मुंडियाल कहते हैं फिर। और बिच्चा खोवा मैं कह रहा हूँ ना, बीच वाला जो खोला होता है या बीच वाला जो एरिया है, तो ये बीच में मकान दिख रहा है ना आपको, यहाँ जहाँ कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं, तो इसे बिच्चा खोवा कह सकते हैं आप। हमारा भी बिच्चा खोवा में भी आता है, मतलब उससे थोड़ा सा नीचे है, तो बिच्चा खोवा में भी आता है हमारा मकान, तो कह सकते हैं कि ये भी बिच्चा खोवा ही है। और ये थोड़ा सा अजीब सी चिड़ियाएँ आ रखी हैं, तो ये बहुत कम दिखाई देती हैं भाई गांव की तरफ। आजकल ऊपर जंगलों से ये नीचे की तरफ आती हैं खेतों में, थोड़ी अजीब सी चिड़ियाएँ होती हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता है, लेकिन ये बहुत सारी खेतों में। और ये खाती क्या है, ऐसे पत्ते वगैरह नहीं खाती हैं, ये खेतों में से जो कूड़ा वगैरह होगा उसको साफ़ करती हैं। का सफाई अभियान चल रहा है खेतों में, तो जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं इन पत्तियों में ना, तो उनको साफ़ करते हैं ये बिल्कुल। तो या फिर कुछ चावल वगैरह गिरे हों तो उनको उठाती हैं, या कुछ ऐसे खाने लायक जो भी चीज़ होती है वो भी उठाते हैं। तो पत्तियां नहीं खा रही हैं ये फ़िलहाल। तो ये चिड़ियाएँ भी काफ़ी मदद कर देती हैं खेतों में, ऐसे कीड़े वगैरह जो कि पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं इनको खाने में, और मतलब उससे हमारी फसल भी सुरक्षित रहती है। तो 2
2-3 दिन से ऐसी मौसम बना हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं, कभी बादल आ रहे हैं, कभी बादल हट रहे हैं। तो और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और 2-3 दिन से कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है गाँव में। और ये बिल्ली ना इतने दिनों बाद आज पता नहीं कहाँ से आई है। इस साइड आजकल आ नहीं रही थी, तो आज आई है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बिल्ली और कुत्तों के लिए खाना वगैरह डाला रहता है, तो इसकी वजह से आ जाते हैं ये कि कुछ खाना होगा। और सामने की पहाड़ियों पे अगर नज़र मारें तो ये देखिए ऐसे घास ना पूरी सूख सी गई है। और अब धीरे धीरे लोग ना इन्हें काटने भी लगते हैं, नहीं तो जैसे यहाँ पे आग लगी हुई है ना, तो कुछ ऐसी आग लग सकती है। तो इसकी वजह से लोग अपना अपना जो बाड़े का घास होता है उसे धीरे धीरे काटना शुरू कर देते हैं। ये पूरी पहाड़ी पे ऐसे लोगों के बाड़े रहते हैं, ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं इस तरफ। तो अभी काफ़ी लोगों ने घास काट दी है, अभी हल्की हल्की घास दिखाई दे रही है बस। तो अभी आग लगने का भी टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि सूखा पड़ जाता ना ऐसे तो बहुत ही जल्दी आग लग जाती है। और मौसम तो खैर ख़राब है ही, और यही टाइम होता है वैसे बर्फ़बारी का। और बर्फ़बारी अभी वैसे एकदम तो नहीं होगी, अगर 2-3 दिन तक बारिश हुई उसके बाद हो सकती है। और लेकिन ये टाइम होता है, इसी टाइम पे यहाँ बर्फ़ वगैरह गिरती है। लेकिन जो सामने की पहाड़ियाँ हैं ना, ये सामने वाली जो पहाड़ियाँ हैं, अगर इनमें एक बार बर्फ़ गिर गई तो उसके बाद यहाँ चांस है हमारे गांव की तरफ कि बर्फ़ गिर जाएगी। और अभी तो खैर ऐसा कुछ मौसम बना नहीं है कि बारिश हो। सुबह कुछ बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अभी फिर उसके बाद धूप लग गई थी कड़क। और अभी जाके मौसम ख़राब हुआ है दिन के टाइम पे, और बड़ी तेज़ आंधी भी चल रही है इस समय। काव्यांश भैया उठ गए हैं, थोड़ी देर पहले काव्यांश सो रखा था। अभी देखिए ध्यान कहाँ है, यहाँ है ध्यान मोबाइल पे। तो मस्त करके मोबाइल देखा जा रहा है। हैं जी, हैं जी काव्यांश जी। कुछ अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएँ भी नज़र आ जाती हैं कभी कभी। ये थोड़ा सा अलग ही प्रकार की दिख रही है इस समय, और नज़दीक जाऊंगा तो ये उड़ जाएगी शायद। देखिए उड़ गई। सिटी सिटी क्या करनी कब जाने आज जूता पैरी के रोज पैर दी। बोल कैसे तू बोनी, बोल 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 बोल। नीट है वीडियो में काट जो लो, काट जो बोल जल्दी बोल बोल है। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, यानी कि कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।